बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे अंदाज़ा है आप बहुत दफ़ा ये बात सुन चुके हैं कि जी डील हो रही है, खान की रिहाई इस तरह होगी, ये होगा वो होगा, बहुत ये बातें हो गई, ये जी ट्रक की बत्ती है, 2.5 साल से ज़्यादा इमरान खान को जेल में हो गए हैं, ये सब ऐसी बातें हैं, फजूल बातें हैं, कुछ नहीं होने वाला, फ़लाँ ये वो। लेकिन आप बात पहले सुन लीजिएगा पूरी कि अभी क्या हो रहा है, क्या बातें डिस्कस हो रही हैं, आगे क्या होता है, वो इस पर डिपेंड करता है। अच्छा, मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूँ कि आप सब जानते हैं कि इमरान खान साहब को एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा डील ऑफ़र हुई कि जी मुल्क से चले जाएं। अलीमा साहब भी कह चुकी हैं कि जी गिरफ्तारी से पहले भी एक दिन पहले तक उनको कहा जा रहा था कि जी आप चले जाएं, बरतानिया चले जाएं, इस तरह कर लें, वो कर लें। फिर अमेरिका से भी लोग आए, उन्होंने मनाने की कोशिश की। फिर ये खबर भी आ चुकी है, सुहेल वड़ाइच साहब हो, हामिद मीर साहब हो, भी इस पर बात कर चुके हैं, और भी जितने लोग चाहे वो इमरान खान की मुखालिफ हैं, बातें हो चुकी हैं कि जी अली बिन गंडापुर जाते थे तो खान साहब ने एक दफ़ा तो समझे जूता ही उठा लिया कि जब वो डील और ये लेकर गए। अब उसमें क्या हो चुका है, अब क्या हुआ है, मैं आपके सामने रखता हूँ। खान साहब को ये कहा जा चुका कि जी थोड़े बहुत इलेक्शंस हम आगे पीछे कर लेते हैं, थोड़े पहले ले आते हैं, दीगर चीज़ों को देख लेते हैं, आपके केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, बाकी लोगों की आसानी हो जाएगी। तो आपने किसी भी सूरत में इस हुकूमत को नहीं गिराना, मौजूदा निज़ाम को कुछ नहीं करना, इस्टेब्लिशमेंट को कुछ नहीं कहना। ये बुनियादी चीज़ें थी। हम इलेक्शन थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेते हैं। अच्छा, अब एक और बात हुई है जो असदुल्ला साहब ने भी डिस्कस की है, और इसके अलावा मैं एक और बात भी आपको बताऊंगा। एक और सीनियर साफ़ी ने जो पूरा बताया है, जी किसी ख़ास आदमी से बात हुई जो इस तरह की बातें करता नहीं है, तो मुझे भी चूँकि यही बात का सामना रहता है कि नहीं बड़ी दफ़ा और डील ऑफ़र हो चुकी है, कुछ नहीं होना, तो अब क्या क्या चल रहा है उस पर हम देखेंगे। अच्छा, असदुल्ला साहब ये कह रहे हैं कि खान साहब को कहा गया है कि देखिए आप मियाँ वाली से इलेक्शन लड़ें, आपको हम नाअहली से अहल भी कर देते हैं, आप असम्बली में जाएँ, अपोजिशन लीडर बन जाएं, धुआंधार तकरीरें करें, जो मर्ज़ी करें, इंटरव्यूज़ दें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन वही बात कि हुकूमत नहीं गिरानी, धरना नहीं देना, लॉन्ग मार्च नहीं करना, कुछ ऐसा नहीं करना जिससे हुकूमत गिर जाए। तो अब इस पर असदुल्ला साहब कह रहे हैं, एक बड़े पढ़े लिखे सहाफ़ी हैं, किताबें लिख चुके हैं, वो कहते हैं जी ये डील ले लेनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ असदुल्ला क्यों कह रहे हैं ये डील ले लेनी चाहिए। उसकी वजह ये है, वो तारीख़ का मुताला करते हुए ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर आप देखिए ना, ये मैं भी आपसे अर्ज़ कर देता हूँ, सारी तारीख़ आप देखें। जनरल मुशर्रफ थे, कितने ताकतवर थे। डील की नवाज शरीफ ने 10 साल की, चले गए, कहा जी नहीं ये मैंने कोई डील नहीं की, लिख कर साइन करके गए हुए थे, सारा ख़ानदान गया, आखिरी दिन तक कह रहे थे नहीं हम यहाँ हैं, अपने सब दोस्तों को छोड़कर निकल लिए, पूरा ख़ानदान, और पता नहीं क्या बावर्ची का सामान भी साथ ले गए, पता नहीं क्या क्या। तो उसके बाद वापस आए डील करके। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, वो भी अमेरिका को बीच में डालकर, इन्होंने सऊदी अरब को डाला था, शरीफ ख़ानदान ने, उन्होंने अमेरिका को डाला, और कॉन्डोलीज़ा राइस की गालिबन किताब में सारा कुछ दर्ज है। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी आ गई थी। जब वो आ गए तो उसके बाद अब देखिए मुशर्रफ साहब का क्या हाल हुआ, कितने वो कमज़ोर हो चुके थे। तो जब एक दफ़ा बाहर आते हैं आपने कितना कुछ सह लिया, क्या कुछ हुआ, जब बाहर आते हैं तो खुद ब खुद निज़ाम कमज़ोर होने लग जाता है, आपको खुद उसको कोई गिराने की उस तरह ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब शायद इसलिए असदुल्ला साहब कह रहे हैं कि जी ये डील इमरान खान साहब को ले लेनी चाहिए, ये उनकी बात हो। लेकिन खान साहब तो खान साहब हैं, उनको कौन मनाए। तो अभी तक तो यही नज़र आ रहा है वो इनकारी हैं। लेकिन कुछ और ख़बरें भी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले ये देख लीजिए कि ये बात हो चुकी है पहले भी कि जी इलेक्शंस कुछ पहले कर लेते हैं, दीगर आपको अकोमोडेट कर देते हैं, केसेस ख़त्म हो जाएंगे। खान साहब कहते हैं पहले कारकुनों का हो। तो कुछ भी होगा तो उसमें मैं आपको बता दूं कि ये ज़रूर होगा कि पहले बुशरा बीबी की रिहाई होगी, फिर कुछ और असीरान हैं उनकी रिहाई होगी, जिसकी बार बार बात फवाद चौधरी साहब करते हैं, क्योंकि ये निज़ाम तो सही तरह चल नहीं पा रहा। क्योंकि प्रेशर आप देखिए क्या है। मैं चंद एक चीज़ें आपको बता देता हूँ मुख्तसरन। इस वक्त जंग की सूरत हाल, एक नहीं 2 जंगें हैं। अफ़गानिस्तान रजीम के ख़िलाफ़, ये देखिए दहशतगर्दी की जंग, फिर ईरान की सूरत हाल, अब पेट्रोकेमिकल्स को निशाना बनाया जा रहा है दोनों तरफ से। इससे दुनिया में जो आपने ये गैस और पेट्रोल की कीमतें देखी हैं, वो ना सिर्फ आसमानों को छू रही हैं, अभी उससे भी ऊपर जा रही हैं, मिलना भी मुश्किल हो रहा है। आने वाले दिनों में ये हालात होंगे। फिर अमेरिका जो हमसे डिमांड कर रहा है ईरान के हवाले से, वो प्रेशर बिल्ड होता चला जा रहा है। सऊदी अरब और ईरान, आप देखिए क्या चीज़ें चल रही हैं। सऊदी के साथ हमारा मुआहदा है, दिफाई मुआहदा। तो इंटरनली प्रेशर्स हैं, सियासी प्रेशर है, समाजी प्रेशर है, माशी प्रेशर है, इंटरनेशनल प्रेशर है, और वो बढ़ता ही चला जाना है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब एक हों, सियासी टेम्परेचर नीचे आए। तो ये सब चीज़ें हैं जो मजबूर कर रही हैं कि जी कुछ ना कुछ किया जाए, कोई इस सारी चीज़ का हल निकाला जाए। अब इसमें आपने देखा कि ये बात तो मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि पीछे बातें चल रही थी। आप ये देख लीजिए, नईम अशरफ भट्ट साहब ने खबर दी कि अलीमा साहिबा और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की कुछ खुफिया मुलाकातें हुई हैं। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि अब खबर ही आ गई कि खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला ने अपना सारा स्क्वाड ही बदल दिया है, सारा, पता नहीं दर्जनों लोग हैं उसमें। क्यों? क्योंकि खबरें भी लीक होने लग गई थी। इस वजह से भी तो पीछे चीज़ें चल रही हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया था, उस वक्त भी बता दिया जब हाई कोर्ट का ये फैसला आया, जिसमें रिमार्क से, सवाल जवाब से नजर आ रहा था कि जी खान साहब को जेल से शिफ्ट करने लगे हैं, उनको हॉस्पिटल जा रहे हैं, नजर आ रहा था।
आखिरी वक्त पर ये आया कि नहीं जी कमिश्नर, एक मेडिकल बोर्ड बनेगा, कमिश्नर देखेगा और मेडिकल बोर्ड की रिकमेंडेशन पर कमिश्नर फिर फैसला करेगा कि खान साहब को शिफ्ट करना है नहीं करना। अब आज क्या खबर आई कि जी वो मेडिकल बोर्ड गया है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट अब कमिश्नर को देनी है और कमिश्नर फिर उसके बाद फैसला करेगा, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। अब ये सब चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। अब देखना ये है कि कमिश्नर साहब किस तरफ जाते हैं, यानी कमिश्नर से मुराद ये है कि मोहसिन नकवी साहब किस तरफ जाते हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट क्या करती है, वो चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो उससे फिर चीज़ों का अंदाज़ा होगा कि अब हो क्या रहा है। अभी तक यही नज़र आ रहा है खान साहब नहीं इतना माने, लेकिन हो सकता है कि कुछ चीज़ों पर आप पिछट आ जाएगा। अच्छा, ये तो साफ नज़र आता है कि जिस दिन खान साहब रिहा हुए निज़ाम की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, कम से कम इस हुकूमत की तो उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो लिहाजा वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि जो फिर भी करनी पड़ेंगी। यानी हुकूमत जाती है तो जाए, मुल्क की खातिर देखना पड़ेगा कि अच्छा कुछ टाइम तो लगेगा ना, तो हम कब तक इसी तरह से चीज़ों को रखेंगे। क्योंकि आप देखिए कि अब तो जितने ताजर हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में अगर हम मवाज़ना करें, इतनी कम तादाद में लोगों ने ख़रीदारी कभी भी नहीं की आबादी के लिहाज से देखें जो इस ईद पर हुई है। तो माशी तौर पर आप देख ही रहे हैं क्या हालात बन रहे हैं। अच्छा, अब ये जो बात मैंने आपसे की ना, असदुल्ला साहब ने जिस तरह कहा कि डील ले लीजिए, इसी तरह तारिक मतीन साहब ने जो लिखा है मैं आपके सामने रख देता हूँ। और उन्होंने फिर लगता है कि वो बात कह तो दी, लेकिन उसके बाद कुछ डिलीट वाला मामला भी आ गया। और हो सकता है कि बाज़ बात आपको खबर देने के बाद डिलीट इसलिए करनी पड़ती है कि कहा जाता है कि आप इसको ओपन ना करें, फिर मामला फिर ख़राब हो जाते हैं। यानी जहाँ से शुरू होते हैं उससे भी पीछे चले जाते हैं कि जी ये बात किस तरह ओपन होगी। जिस तरह अलीमा साहिबा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की अहम शख्सियत से खुफिया मुलाकातों की बात लीक हो गई, तो उसके बाद फिर आप देखिए क्या होता है, चीज़ें फिर रिवर्स होना शुरू हो जाती हैं। तो लिहाजा तब तक राजदारी रहनी चाहिए। अब इसमें ये बात आई कि जी नज़र आ रहा है कि जो एक तो ये बात नज़र आती है कि इमरान खान को अस्पताल ले जाया जाएगा, फिर उनके दोनों बेटे कासिम और सुलेमान वो पाकिस्तान आएंगे, कुछ अरसे के लिए खान साहब हो सकता है बैरून मुल्क चले जाएं, चंद दिन के बाद वापस आएंगे, फिर वो आकर कुछ सियासी सरगर्मियाँ करेंगे, फिर कुछ अगले इलेक्शन की तरफ मामला जाएंगे। ये सारा कुछ चल रहा है, यानी जो बातचीत हो रही है। अब क्या हुआ है, अता तारड़ साहब ने कहा है कि जी हम तो वेलकम करेंगे, इमरान खान साहब के बेटे आना चाहते हैं वो आएँ, कोई रोक टोक नहीं है, और जो भी कानून के मुताबिक उनकी बातचीत ईद पर करवा दी जाएगी, मुलाकात का भी हो सकता है, लेकिन वो कानून के मुताबिक हो। तो ये कुछ इशारे मिल रहे हैं। अब इस तरह के इशारे होते हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर वो रुक जाती हैं, ये मसाइल आते हैं। अब देखना ये है कि इस दफ़ा क्या होता है, क्या चीज़ें इसी तरह आगे बढ़ती हैं या रुक जाती हैं। क्योंकि फ़ोन पर बात कराना, पाकिस्तान आने की इजाज़त देना, ये एक पॉजिटिव स्टेप तो है, क्योंकि जमायमा साहबा भी इस पर बोली थी। तो अब जो ही ये चीज़ें होंगी, तो मैंने आपको बताया पहला बड़ा इशारा होगा कि इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की कोई रिहाई ज़मानत वगैरह पर होना, और अभी ये पॉजिटिव स्टेप होगा कि उनके बेटों की अगर मुलाकात हो जाती है और बातचीत हो जाती है, तो फिर यानी आहिस्ते से सख्तियाँ होंगी। अचानक कुछ नहीं होगा। मैंने आपको बताया ना कि जो हाई कोर्ट वाला फैसला था कि किस तरह से सारा कुछ हो गया, कोई पीछे बातचीत चल रही थी, तो चीज़ों को शायद आहिस्ते आहिस्ते आगे लेकर चला जाए। तो बहरहाल ये तो जो बातें चल रही हैं मैंने आपको बता दी हैं, खबरों से भी आने वाले दिनों में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या बनता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।